चलिए मेरे तरफ से सभी 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 लोगों को राम राम। चलिए फटाफट इस वीडियो के साथ सभी लोग जुड़ जाएं ताकि मैं इस वीडियो को जल्दी से शुरू कर सकूं। हाँ, चलिए सावन का महीना चल रहा है तो आप लोग भी हर हर महादेव का नारा लगाते हुए इस कमेंट बॉक्स में पूरा का पूरा भर दें। चलिए फटाफट जुड़िए। देखिए जो भी भाई बंधु हमारे वीडियो के साथ जुड़े हैं वो इस वीडियो को जम के लाइक करें, सब्सक्राइब भी करें, कमेंट भी करें, शेयर भी करें और अपने सर्किल के जितने भी भाई बंधु हैं सभी लोगों को इस वीडियो के साथ जोड़ें, ठीक है। क्योंकि देखिए, हाँ ठीक है, चलिए कोई, मैंने कहा कि आराम से देखिए, हमेशा आप लोगों को मैं एक चीज़ बताता हूँ, ठीक है, कि आपको कोई भी प्रॉब्लम हो आप मेरे से डायरेक्ट पूछ सकते हैं। मेरा टेलीफोन नंबर आपके पास रहता है, ठीक है। अगर जिनके पास नहीं है वो लिख ले, ठीक है। इस पे भी आप कॉल करके हमसे पूछ सकते हैं, ठीक है। ये मेरा नंबर हुआ। या कमेंट बॉक्स में अगर आप अपने क्वेश्चन को, अपनी प्रॉब्लम को आप लिखते हैं तो आपको वहाँ भी बताया जा सकता है, ठीक है। वहाँ से भी पढ़ के आपको रिप्लाई दिया जाएगा, ठीक है। कोई इसमें परेशानी वाली बात नहीं है। चलिए तो अभी तक अब देखिए, कल के मतलब 2-3 बच्चे ने मतलब कि फ़ोन किया और उन्होंने पूछा कि 1857 की क्रांति इतनी जल्दी ख़त्म हो गई। मैंने बोला कि भाई ऐसा नहीं है, 1857 की क्रांति पार्ट 1 ख़त्म हुई है, अभी पार्ट 2 चलेगी, ठीक है। जब तक कोई टॉपिक ख़त्म नहीं होगा तब तक मैं आपको अगला टॉपिक नहीं पढ़ाता हूँ, ठीक है। अभी तक आप अगर मेरे साथ जुड़े हैं, अगर हिस्ट्री पढ़ रहे हैं तो आप देख चुके होंगे, ठीक है। दूसरी बात, एक लड़के ने मेरे से कल अपनी प्रॉब्लम शेयर किया था, मैं उसको बताना चाहूँगा कि देखो भाई, एग्ज़ाम आप पढ़ रहे हो उसको कंटिन्यू रखो, ठीक है। इसके अलावा अगर आपके पास समय बढ़ाना पड़ेगा, जब एग्जामिनेशन का डेट आ जाती है या एडमिट कार्ड आ जाता है या आपको लगने लगता है कि हाँ पहले से भी कुछ एग्ज़ाम का डेट घोषित रहता है, तो उसके हिसाब से आपको पढ़ाई का स्टैटिक्स बदलना भी पड़ता है समय समय से, ठीक है। अब पता चला कि आप कोई सब्जेक्टिव बुक पढ़ रहे हैं, ठीक है, वो पढ़ते ही चले गए एग्ज़ाम तक, फिर ऑब्जेक्टिव कब मारे, अपना कॉन्फिडेंस कब बढ़ाए, ठीक है। तो इसीलिए अगर आप मेरे साथ जुड़े हैं तो अगर देखिए 24 घंटे का पार्टिकुलर टाइम आपका है, आप जानते हैं कि आपके पास कब समय सोने का है, कब उठने का, कब पढ़ने का, कब क्या करने का, ठीक है। तो आप सेट करें, लेकिन उस 24 घंटे के दौरान आपके पास कम से कम मिनिमम 6 से 7 घंटा होना चाहिए केवल एंड केवल पढ़ने के लिए, समझ गए। और हाँ, कोई भी चीज़ आप पढ़ रहे हैं, जैसे कि मान के चले कि आप 7 बजे इस वीडियो के साथ जुड़ गए, 7:30 एनी हाउ आपको ये वीडियो ख़त्म हो जाती है, 7:30 से लेकर 8 बजे तक क्या करें कि इसको रिवीजन कर जाए, ठीक है। अगर किसी भी तरीके की प्रॉब्लम आ रही है पॉज करें, वहाँ पे आराम से अपने एक बार आप अपने हाथ से अगर नोट्स बना लेते हैं, ठीक है, तो आप 100% इस चीज़ के लिए हो जाए कि 80% चीज़ आपके माइंड में बैठ गई, ठीक है। बस आप उसको केवल रिवीजन करते चले। दूसरी बात, आप जो भी पढ़ रहे हैं रिवीजन करें, रिवीजन करने के साथ अब एक सेट मारना चालू कर दें बिहार पुलिस के लिए, ठीक है। चलिए तो हम लोग देखते हैं, ठीक है। तो ये क्या है कि आज हम लोग मैंने कि देख लिया था कि किसने कहाँ से विद्रोह को किया था, कैसे किया था, कैसे 1857 की क्रांति उत्पन्न हुई थी, कौन कौन सा कारण थे, ठीक है। आज हम लोग देखेंगे विद्रोह दबाने वाले अंग्रेज सेनापति, ठीक है। क्या देखेंगे? विद्रोह दबाने वाले अंग्रेज सेनापति, ठीक है, अंग्रेज सेनापति, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं कि कुछ देखते चलेंगे। पहला आपको दिल्ली से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। क्या चीज़? दिल्ली से। तो दिल्ली में आपका 1857 का क्रांति का नेतृत्व कौन कर रहा था? तो बहादुर शाह द्वितीय या जफर भी कह सकते हैं, ठीक है। इसको दबाया कौन था? अंग्रेज सेनापति कौन था? तो निकलसन और हडसन, ठीक है। निकलसन और हडसन, ठीक है, निकलसन और हडसन। दूसरा आप आइएगा तो दूसरा आपसे हो जाता है लखनऊ, जहां से हजरत महल थी, ठीक है।
लखनऊ, हजरत महल, ठीक है। और इसको किसने दबाया था? कैंपबेल, कैंपबेल ने दबाया था, ठीक है। आराम से एक एक चीज देख रहे हैं, ये सवाल आपसे पूछा जाता है, ठीक है। इसके बाद आता है कानपुर से, कानपुर से नाना साहब, कानपुर से कौन थे? नाना साहब। ये भी क्या हुआ था कि कैंपबेल ने ही आपको इस यहाँ के विद्रोह को क्या किया था? दबाया था, ठीक है। 4 नंबर में झांसी, कौन थी? मनुबाई, ठीक है। हुरोज, झांसी से कौन सी? मनुबाई, मनुबाई थी। और हुरोज, ठीक है। अब पहले लिख ले तो फिर मैं कुछ बता दूंगा। 5 में इलाहाबाद से लियाकत अली, ठीक है, लियाकत अली, इलाहाबाद से लियाकत, लियाकत अली, ठीक है। कौन? तो नील, कर्ण नील, कौन था? कर्ण नील, ठीक है, कर्ण नील। 6 में देखें, कौन सा? जगदीशपुर से कुंवर सिंह, जगदीशपुर से कौन हो गया? कुंवर सिंह। ली ग्रांड, ली ग्रांड, ठीक है, ली ग्रांड। अब आराम से समझते चले एक एक चीज को, ठीक है। देखिए, अब ये क्या था कि इसको दबाने के लिए मेनली 1857 की क्रांति में थोड़ी सी भारतीयों से गलती हो गई कि अगर वह एक डेट पे सभी लोग अगर विद्रोह करते तो इतने अंग्रेज थे ही नहीं कि इस विद्रोह को दबा सकते थे, ठीक है। अलग अलग डेट पे करने के कारण अंग्रेज क्या हुआ देख रहा है? कैंपबेल आपको लखनऊ भी चला गया, कानपुर भी चला गया, ठीक है। तो अगर एक दिन एक समय पे अगर विद्रोह स्टार्ट होता तो ये कैंपबेल यहीं का यहीं रह जाता, अपना सेना लेके यहाँ नहीं जाता, ठीक है, समझ गए। और दूसरी बात देखिए, हुरोज ने ही कहा था कि रानी लक्ष्मीबाई एक ऐसी मतलब कि 1857 की क्रांति में क्या है कि मर्द है या मतलब कि विरोधी है जिसने मतलब कि टक्कर दिया था, ठीक है, महिला होते हुए भी ऐसा इसने कहा था। तो ये सब स्टेटमेंट एक बार पीसीएस के सवाल में इसी से एक सवाल पूछा हुआ है कि 1857 की क्रांति में अंग्रेज सेनापति कौन कौन मारे गए थे, ठीक है। तो ये आपके नीलकॉर्न, लाग्रैंड, ठीक है, आपको बताया था, लॉरेंस, हेबलक। तो आप नोट में लिख ले कि कौन कौन मारे गए थे 1857 की क्रांति में, ठीक है। कार्निल, लॉरेंस, ठीक है। ये 3 ही नाम आप याद, अच्छा हैव लक, हैवलक, ठीक है। ये तीनों क्या 1857 के क्रांति में अंग्रेज सेनापति क्या हुआ था? मारे गए थे, ठीक है। इसके बाद देखिए, अब इसकी समाप्ति कब समझी गई थी? एक बार ऐसा सवाल आपसे पूछा गया है, ठीक है, कि 1857 की क्रांति कब आपको मतलब कि समाप्त की तरफ हुआ था? तो 1859 में जब तात्या टोपा को गिरफ्तार कर लिया गया, यहाँ पे लिख लेंगे स्टार मार्कर कि 1859 में तात्या टोपा इस क्रांति को पूर्णतः समाप्त समझा गया था। समझ गए? पूर्णतः इसे क्या किया गया था?
समाप्त समझा गया था। ठीक है, अब चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद कुछ इसकी असफलताएं देख लें कि अगर जब आपको मेंस में लिखने के लिए आए तो आप आराम से इसे क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं। ठीक है, चलिए क्या था 1857 के विद्रोह की असफलताएं, असफलताएं के कारण, असफलताएं के कारण। ठीक है, तो सबसे पहले क्या देखा गया कि दिल्ली में मीर जाफर ने पूरे हथियार जो गोला बारूद थे उस कारखाने में ही आग लगा दिया था। ठीक है, तो क्या हुआ था, हथियार की कमी, पहला हथियार की कमी, दूसरा में संगठन की कमी, क्योंकि देख रहे थे कोई ऐसा नेतृत्व ही नहीं था, एक जैसे नेतृत्व करने वाला होता। संगठन की कमी, ठीक है, नेतृत्व की कमी, नेतृत्व की कमी। इसके बाद आपको आता है कौन, सिंधिया, सिंधिया अंग्रेज से मिल गए। ठीक है, पांचवा में लिखेगा जो पढ़े लिखे थे यानी कि शिक्षित लोग तटस्थ, शिक्षित लोग क्या थे, तटस्थ, यानी कि बाहर से ही खड़े होकर इसका मजा ले रहे थे। ठीक है, इसके बाद क्या हुआ था कि बहादुर शाह की पत्नी ने अंग्रेजों को सारा खबर पहुंचा दी। ठीक है, ठीक है, ये चीज मैंने आपको बता दिया था इसीलिए शॉर्ट फॉर्म में लिख दे रहा हूं। बहादुर शाह की पत्नी ने अंग्रेजों को सारी खबर दे दिया था। ठीक है, और हुमायूं के मकबरा के पास क्या हुआ था, हुमायूं के मकबरा के समीप बहादुर शाह जफर, यहाँ बहादुर शाह द्वितीय कर ले, छूट गया, बहादुर शाह द्वितीय। ठीक है, जफर को पकड़कर या द्वितीय को पकड़कर इसे कहाँ, रंगून भेज दिया गया। ठीक है, तो ऐसा पूछता है कि बहादुर शाह जफर को कहाँ भेज दिया गया था, तो रंगून, रंगून भेज दिया गया। ठीक है, रंगून भेज दिया गया और वहीं पे 1862 में इसकी क्या होती है, मृत्यु हो जाती है। ठीक है, इसके बाद देखिए तो ये आपके 6 तरीके से हो गए। 7 तरीके से ऐसा कुछ कहा जाता है कि जो भी ये लड़े थे, ठीक है, यहाँ से जितने सारे लोग लड़े थे उनमें देश प्रेम की भक्ति ना होकर वो पर्सनली स्वार्थ के लिए लड़े थे। ठीक है, तो ये इतिहास है, इतिहास में कोई भी चीज़ क्या है, मन घड़ित कहानी होती है। जो भी राइटर होता है वो अपना राजा के बारे में अच्छा लिख के चला जाता है। चलिए ठीक है, अब क्या है कि इसके आगे हम लोग बढ़ते हैं। ठीक है, एक सवाल पूछा जाता है यहीं से, तो आप लिख लेंगे कि विद्रोह के दौरान अंग्रेजों ने आपातकाल राजधानी कहाँ बनाई थी, तो इलाहाबाद को। ठीक है, तो यहाँ से नोट में लिख लेंगे, नोट में लिख लेंगे कि इलाहाबाद, इलाहाबाद को अंग्रेजों ने आपातकाल राजधानी बनाया था। ठीक है, कब, 1857 के क्रांति के समय, तब। ठीक है, ये हो गया। अब 1857 के क्रांति के बाद जो इंग्लैंड की महारानी थी, ठीक है, ने अपनी घोषणा, जब ये 1857 की क्रांति समाप्त हो गई, यहां से लिखते चलेंगे। ठीक है, अब अगला चीज देखेंगे कि देखिए जैसे 1857 की क्रांति समाप्त हुई, ठीक है,
तो इंग्लैंड की जो महारानी थी उनको ये बात पता चल गया कि वहाँ कंपनी बहुत लूटपाट मचा रही है, हमें टैक्स कम दे रही है, ठीक है। जैसे कहने का मतलब कि वहाँ से करोड़ों का टैक्स ले रहा है, लेकिन यहाँ मुझे हज़ारों में दे रहा है, ठीक है। ये सब पता लगने के बाद 1857 के में मतलब कि बहुत खून खराबा होने से जो महारानी थी उसने अपना घोषणा पद लॉर्ड केनी, ठीक है, लॉर्ड केनी, तो इंग्लैंड की महारानी, ऐसे लिख लेंगे, इंग्लैंड की महारानी ने अपना घोषणा पत्र किसके, लॉर्ड केनी, ठीक है, लॉर्ड केनी के साथ भेजा। क्या किया, साथ भेजा, ठीक है। और 1858 में इलाहाबाद में इसे पढ़ा गया, ठीक है। यहां से लिख लेंगे कब, 1858 में इलाहाबाद में इसे पढ़ा गया, ठीक है। किसने पढ़ा, लॉर्ड केनिंग। तो सवाल अब देखिए कैसे आता है, ठीक है, कि 1857 के क्रांति के समाप्ति के बाद, ठीक है, रानी वहां की महारानी जो घोषणा पत्र भेजी थी उसे कहाँ पढ़ के सुनाया गया था और किसने पढ़ के सुनाया था, तो इलाहाबाद में पढ़ा गया था। और लॉर्ड केनिंग ने मतलब कि पढ़ा था, या महारानी ने किसके हाथ से घोषणा पत्र भेजा था, तो लॉर्ड केनिंग के हाथों से इसे घोषणा भेजा था, ठीक है। और इस घोषणा पत्र में यह लिखा हुआ था कि जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी है उसे समाप्त किया जाता है और भारत पे अब रानी का क्या रहेगा, अधिकार रहेगा, ठीक है। तो यहां से लिख लेंगे कि इस घोषणा पत्र में लिखा था कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को क्या किया जा रहा है, समाप्त किया जा रहा है, ठीक है। अब भारत पर इंग्लैंड की महारानी का राज्य होगा, ठीक है। ये आपका लिखा हुआ था साफ साफ, ठीक है। इसके साथ साथ इस घोषणा पत्र में यह भी लिखा हुआ था कि अब जितना क्षेत्र ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने मतलब कि कब्जा कर लिया है उससे ज़्यादा कोई भी नया क्षेत्र पर मतलब कि इंग्लैंड या ब्रिटिश मतलब कि कब्जा नहीं करेंगे, ठीक है। इस घोषणा एक बार मतलब कि सवाल हमेशा पूछता है कि उस समय इंग्लैंड का प्रधानमंत्री कौन था, ठीक है। तो यहां से स्टार मार के लिख लेंगे, इस समय इंग्लैंड का प्रधानमंत्री कौन था, तो पाम अस्टलिन, पाम ऑस्ट्रेलियन था, ठीक है। इसके बाद भारत में गवर्नर जनरल कौन था, तो लॉर्ड केनिंग, ठीक है। भारत में गवर्नर जनरल लॉर्ड केनिंग था, ठीक है, लॉर्ड केनिंग था। अब ये जब विद्रोह मतलब कि समाप्त हो गया, इसके बाद पील आयोग का गठन किया गया। किस आयोग का, इस विद्रोह को समाप्त के बाद पील आयोग का गठन किया गया। क्योंकि पील आयोग की गठन इसलिए हुई
कि मतलब कि सेना का पूर्ण गठन करने के लिए, मतलब कि अब सेना कैसे रहेगा। तो पील आयोग ने क्या किया कि राजपूत और ब्राह्मणों की संख्या सेना में घटा दी और पठान और नेपालियों को क्या किया, संख्या बढ़ा दिया। ठीक है, तो इस तरीके से आपने देख लिया कि 1857 की क्रांति का जो भी इम्पोर्टेंट सवाल पूछे जाते हैं आपके एग्जाम में, वो सब आपको पॉइंट बाई पॉइंट करके यहाँ लिखवा दिया गया, बता दिया गया, समझा दिया गया। अब मुझे जहाँ तक उम्मीद है कि आपको 1857 की क्रांति से कोई भी क्वेश्चन नहीं छूटेगी। ठीक है, तो आप लोग थोड़ा सा इस वीडियो को जम के लाइक करें, सब्सक्राइब भी करें, कमेंट भी करें, शेयर भी करें। ठीक है, क्योंकि आप देखते हैं कि टाइम टू टाइम मैं आपके लिए ये वीडियो लेके आता हूँ, एकदम कंटिन्यूअस लेके आता हूँ। ठीक है, ताकि आपसे टॉपिक छूट ना जाए, आपका मतलब क्लास ऑफ ना हो जाए। ठीक है, तो चलिए, हमारे वीडियो के साथ जुड़ने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।